दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के ऊपर। जो हम ये गुलाब के पौधे लगाते हैं, गुलाब दो तरह के होते हैं। एक देसी गुलाब होता है जो उसके फ्लावर जो होते हैं वो थोड़े छोटे आते हैं और उनकी पेटल भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती और वो जल्दी से सूख भी जाते हैं। यानी मुश्किल से जो गुलाब का फूल है वो 2 या 3 दिन तक ही टिक पाता है, जो देसी रोज होता है। और एक होता है ये इंग्लिश गुलाब। इसकी जो पेटल्स हैं ये काफ़ी हैवी होती हैं और इसका फूल भी टिकाऊ होता है। ये जब मैं पौधा लेके आया था, ये हो गए होंगे 10 दिन के आसपास, तो इसका फूल ये खिला हुआ था और तब से लगा हुआ है। फूल इस पे भी लगा हुआ था इस पे, बट ये सूख गया है, मुरझा गया है, गिर चुका है, ये अपनी पेटल गिरा चुका है, बट इसकी अभी भी स्टेबल है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि अगर आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपने गार्डन को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए गुलाब का फूल सबसे अच्छा रहेगा। गुलाब के पौधे के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे आंगन के साथ साथ घर के अंदर लगा सकते हैं, यानी इसको इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी इसको रखें वहाँ पर सूरज की रोशनी जो है वो पर्याप्त आनी चाहिए। यानी कि आप अगर इसको इंडोर रखने जा रहे हैं तो आप ऐसी खिड़की के पास रखिए जहाँ पर 3 से 4 घंटे सुबह की या शाम की या किसी भी टाइम की सूरज की धूप आती हो खिड़की से। इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अपने गार्डन में गुलाब के पौधों को लगाने को कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स याद रखने होंगे। चलो, मैं आपको गुलाब के केयर और टिप्स देता हूँ जिससे आप अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। टिप की शुरुआत गुलाब के पौधे को लगाने से शुरू होती है। गुलाब के पौधे को कहाँ लगाते हो? यदि आप गमले में लगा रहे हो तो मिट्टी में कंपोस्ट मिला लें। कंपोस्ट यानी काव डंक मिला सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि गोबर के खाद के साथ साथ आप जैविक खाद भी इसमें यूज कर सकते हैं। आप उसको मिट्टी में मिला लें। मिट्टी में मिलाने का तरीका मैंने आपको बताया है। 50% आप मिट्टी लीजिए, उसमें आपको 40% रेत मिक्स करने के लिए मैं कहता हूँ। लेकिन अगर आप गमले के लिए गुलाब की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें 50% मिट्टी लीजिए, 40% आप उसमें 30% उसमें आप रेत यूज कीजिए। रेत वही होता है जो हम कंस्ट्रक्शन स्टोर से मिलता है, हमें ब्लैक कलर की सैंड सी होती है जो दरिया के तले में से मिलता है, नदी में से। जब नदी सूख जाती है तो उसके नीचे से निकाली जाती है वो मिट्टी होती है जो वो रेत होता है। उसको 30% आप रेत मिला लीजिए, 20% आप इसमें कंपोस्ट या फिर जैविक खाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप मिला सकते हैं। काव डंक मिला सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपने मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें आप लगा सकते हैं। यदि आप जमीन में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 फुट से ज़्यादा रखें। पौधों को ऐसी जगह पर रखें या ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आती हो। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। पौधे को अच्छे विकास के लिए ज़रूरी है कि उसे पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए। अगर पौधा गमले में लगा होगा तो अगर गमले में लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा पानी ना दें। अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमारा पौधे की जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाएंगी, गल जाएंगी, इसमें फंगस आ जाएगा। गुलाब में सिर्फ एक ही बीमारी आती है जो एक फंगस की बीमारी है, वो ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ही आती है। आप इसमें वाटरिंग कम ही रखें क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। सर्दियों के सीज़न में कम ही पानी देना चाहिए पौधों को क्योंकि वो धूप की वजह से उड़ता नहीं है। और पौधों को पानी सुबह के समय दें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मी के समय पौधों का विशेष ध्यान रखें और समय पर पानी दें। और जैसे हम गर्मियों में इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि इंग्लिश रोज़ को अगर हम डायरेक्ट सनलाइट जो दोपहर की जो ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है सूरज की, उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक ग्रीन नेट आती है, वो हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है, अगर आपने गमलों में लगाया हुआ है तो आप उसको किसी शेडेड प्लेस में आप इसको शिफ्ट कर दीजिए गमले को, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। सिर्फ
सूरज की रेजेस आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। सुबह की रोशनी, सुबह की धूप इसको मिल जाए ऐसी जगह रखिए और ग्रीन नेट लगा दीजिए। अगर मैं ग्रीन नेट लगाने का मेरा कुछ प्लान बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी मल्चिंग की। क्योंकि गुलाब को बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए मल्च का प्रयोग करें। इसमें मिट्टी नमी बनी रहती है और पौधे का भी अच्छा विकास होता है। गुलाब के पौधे की जड़ में 2 से 4 इंच बारीक पत्ती या घास की परत बिछा दें, जिसे तने से 2 इंच दूर रखें। जैसे कि ये मिट्टी है, ये हमने गुड़ाई कर दी। इसमें अगर आप मल्चिंग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कर देते हैं तो भी बढ़िया है। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें, जैसे ये मैंने इसमें पानी दिया था और पानी देने के बाद जब थोड़ा ऊपर का सर्विस एरिया ड्राई हो गया तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इसकी खुरपी के साथ गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से खोदने के बाद अब मैं वेट करूंगा कि ये सब सूख जाए। जब ये सूखेगा तब इसमें पानी दूंगा। ओवर वाटरिंग में इसको नहीं चाहता कि मैं हो जाए मेरे से। ये मेरा प्लास्टिक पॉट है, ये सीमेंट का है, इनमें एक साथ ही पानी दिया था मैंने, बट ये देखो थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा होगा आपको। लेकिन ये वाला थोड़ा अभी इसमें नमी है, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में पानी जल्दी से सूखता नहीं है और सीमेंट या फिर क्ले पॉट में जल्दी से पानी सूख जाता है। इसलिए आप प्लास्टिक पॉट यूज़ करें। अगर आप डेली पानी दे सकते हैं या फिर पानी का आप ख्याल रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं थोड़ी सी, तो आप सीमेंट या क्ले पॉट यूज़ कीजिए। क्योंकि धूप में जो ये प्लास्टिक पॉट होता है ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये प्लास्टिक टूट भी सकता है, बट सीमेंट और कंक्रीट के जो गमले होते हैं वो टूटते नहीं हैं ज़्यादा, तो उनके आप अच्छे से केयर कर सकते हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है खाद। जहाँ तक हो सके रासायनिक खाद से दूर ही रहें। गुलाब में आप रासायनिक खाद ना डालें, रासायनिक खाद से दूर रहें। ऐसी कई घरेलू खाद भी हैं जो गुलाब के विकास में काफ़ी मदद करते हैं, जैसे अंडे का छिलका। इसके अंडे के छिलके के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जल्दी शो हो जाएगी। अंडे के छिलके को आप धूप में ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपके फैमिली में अंडा कोई यूज़ नहीं करता, आपको किचन में अंडे के छिलके ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको शो करवाऊंगा कि अंडे के छिलके से कैसे खाद तैयार की जाती है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। दूसरा, आप सब्जी के जो छिलके होते हैं उनको आप किसी बकेट में स्टोर कर लीजिए, और बकेट में स्टोर ऐसे में करिए जिसमें होल होने चाहिए, चारों तरफ होल होंगे, उसमें से हवा पास होनी चाहिए। तो छिलकों की खाद भी बहुत बढ़िया होती है, वो बनने में लगभग 3 से 4 महीने ले लेती है। अगर आप छिलके उसमें डालते रहते हैं तो 3 से 4 महीने में उसकी एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है। और दूसरा है टी ग्राउंड। टी ग्राउंड होता है जो हमारी चाय बनाते हैं हम, चाय पत्ती बचती है, उसको हम टी ग्राउंड बोल सकते हैं, टी ग्राउंड फर्टिलाइजर। तो उसे जैसे हमने चाय को छाना और छानने के बाद छलनी में जो चाय बच जाती है उसको पानी से धो लें, और धोने के बाद उसको किसी बर्तन में या फिर किसी डिब्बे में डाल दें और उसको रखा रहने दें, पड़ा रहने दें। 1-1.5 महीने में उसका एक अच्छा खाद फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा, जो गुलाब के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मैं वीडियो बहुत जल्द आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही चाहते हैं, कि कुछ सोचते हैं कि नहीं मैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग करूंगा ही, तो आप इसमें NPK यूज़ कर सकते हैं। और उसका आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करें। कि अगर हम जैसे इसको 1 महीने में खाद देना होता है, आप इसको 1 महीने में रासायनिक खाद दीजिए। 1 महीने से अगर आप पहले डालेंगे तब भी प्रॉब्लम है, 1 महीने के बाद डालेंगे तब भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो रासायनिक खाद यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक पर ही फोकस रखता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद जैसी कोई खाद नहीं है। तो दोस्तों इसमें खाद ऑर्गेनिक तो यूज़ करते हैं, जो रासायनिक यूज़ कर रहे हैं उसका सही मात्रा और सही समय का प्रयोग करें, और ऐसी मात्रा का प्रयोग करें जिसमें फास्फोरस हो। ऐसी खाद लें जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो, तो आप ऑर्गेनिक, मैं तो यही कहूँगा ऑर्गेनिक यूज़ करें। रासायनिक यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, बट मात्रा का और समय का ध्यान रखें। अब छटाई। गुलाब के पौधे को छटाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुलाब का पौधा बेसिकली फूलों के लिए होता है। ये इसमें फूल ही आते हैं और फूलों की सुंदरता और फूलों के लिए ही
गुलाब लगाया जाता है और खूबसूरत फूल देखना सबको अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो पौधों की नियमित रूप से कटाई छटाई भी करें, इससे पौधों को विकास को बढ़ावा मिलता है। जो बाहर की तरफ जैसे टहनियाँ निकल रही है, जैसे हमने यहाँ पर हमारा पौधा बढ़ रहा है और उसके बाहर सीधी टहनी उधर जा रही है, तो आप उसको कट कर दें। जो बाहर की तरफ निकल रही हो उसको कट कर दें। और साथ ही जो मरे हुए या सूखी हुई टहनियाँ, जैसे ये सूखी हुई है, मैं इनको रिमूव करूँगा। इनको ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। और जो बीमार टहनियाँ होंगी उसको भी काट दिया जाएगा, और जो मर चुके हैं उनको भी। और जो बीमारी से ग्रस्त है, जैसे इसमें कुछ बीमारी लगी हुई होगी या किसी टहनी में कोई बीमारी हो, तो आप उसको भी हटा दें। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और दोस्तों जो आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।